sellers are willing to sell at any price level, तो सप्लाई हो गई. Buyers are willing and able to buy at any price level, खरीदने वाला जो रेट देता है अगर बेचने वाला उस रेट पे एग्री तो गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है. वो बेस कौन सा बनेगा? इक्विलिब्रियम का. लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई गवर्नमेंट का रेट है 3500, मैं तो 3500 रुपए की ही बेचूंगा, वो कहते नहीं यार मैं तो 3000 आपको पे करूंगा, अगर बेचनी है तो बताओ. वो कहते हैं नहीं. अगर तो बेच देता तो फिर गवर्नमेंट को मसला नहीं. क्यों मसला नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेप लिया. अगर कोई 3500 पे नहीं परचेज करता तो आप किसको बेच सकते हैं 3500 में? गवर्नमेंट. हो गई ना. सिर्फ गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस बता दी कि कम से कम इतने में बेचें. अगर कोई इससे ज्यादा पे लेता तो आपको फायदा, नहीं तो गवर्नमेंट बैठी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. आप इस चीज की सप्लाई करें, आपको नुकसान नहीं होगा. जितने पे आप बेचना चाहते हैं अगर कोई नहीं लेता तो गवर्नमेंट तो मौजूद है ना, आप गवर्नमेंट को बेचें. तो ये है मिनिमम. इस रेट पे बेचें कम से कम. मिनिमम का मतलब क्या है? कम से कम इस रेट पे बेचें. अगर कोई इस रेट पे खरीदता है तो ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट इस रेट पे खरीदेगी. अगर इससे ऊपर कोई खरीदता है तो वेल एंड गुड, फायदा है. अगर नहीं खरीदता तो मिनिमम रेट जो हमने बताया हम उस पर खरीदने के लिए तैयार हैं. आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, आपको प्राइस को डिप्रेस करने की जरूरत नहीं. तो ये किसको प्रोटेक्ट किया गवर्नमेंट ने? सेलर को. एक मिनिमम रेट देके. तो अब बात समझ आई कि सेलर को एक मिनिमम रेट देके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? प्रोटेक्ट कर दिया है. तो मिनिमम प्राइस या फ्लोर प्राइस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है? सेलर को. और ये रेट अबव दी इक्विलिब्रियम होता है. ये रेट अबव दी इक्विलिब्रियम है कि ये एक मिनिमम का बता दिया. इससे ऊपर बेचना है तो बेचिए, इससे नीचे नहीं आना. इसलिए फिगर की बात नहीं की, मिनिमम रेट. इससे ऊपर जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं आना. अपनी मर्जी है तो आ सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिनिमम रेट लेके आई. अगर कोई उससे महंगे दामों में खरीद ले तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट ने जो मिनिमम रेट बताया है उस पर खरीदने के लिए तैयार है. ऐसे ही बायर जो है वो इफेक्ट हुआ था प्राइस के कम होने की वजह से. प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं हो पाई, तो यहाँ पर बायर इफेक्ट हुआ. तो गवर्नमेंट उन्हीं के लिए भी एक मैक्सिमम प्राइस लेके आया. गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस लेके आया. गवर्नमेंट ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बायर से कितना चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. क्योंकि यहाँ पर उनको वापस इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए हमने क्या कहा था कि प्राइस ड्रैग अप करना पड़ेगी, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा. उससे क्या होगा? बायर इफेक्ट होगा. उससे बायर क्या होगा? इफेक्ट होगा. कस्टमर इफेक्ट होगा बढ़ती हुई प्राइस को देख के. तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको प्राइस ड्रैग अप करने की जरूरत नहीं है. आपको एक मैक्सिमम प्राइस बता दी कि आपने इससे ज्यादा कस्टमर से चार्ज नहीं करना. और अगर उससे ज्यादा कोई कॉस्ट पड़ती भी है तो उसके लिए गवर्नमेंट मौजूद है. हम आवाम को सब्सिडी देके उनको उतने में ही प्रोडक्ट देंगे. बाकी जो पैसे हैं वो आप गवर्नमेंट से चार्ज करें और गवर्नमेंट उनको बताएगी कि हमने आपको सब्सिडी दी. मीन्स कि आपके बिहाफ पे हमने ये पैसे उसको पे कर दिए जो कि आपका सेलर, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? सब्सिडी हो जाएगी. इससे पहले बिजली के बिल्स में ये होता था कि पर यूनिट की कॉस्ट होती थी. अब तो सारे का सारा कॉस्ट ही आप बेयर कर रहे हैं. पहले ये था कि आप 20 रुपए से ज़्यादा यूनिट की कॉस्ट कस्टमर से या बायर से चार्ज नहीं कर सकते. अगर तो उससे कम है तो ठीक है, लेकिन अगर 20 से ज़्यादा कॉस्ट बनती है तो आप कस्टमर से कितना चार्ज करें? 20 रुपये, मैक्सिमम 20 रुपये. इससे ज़्यादा गवर्नमेंट पे करेगी और बिल के ऊपर लिखा होता था कि ये इतनी आपको सब्सिडी मिली. इट्स मीन्स के गवर्नमेंट ने, आपने खर्चा ज़्यादा का किया लेकिन एक मैक्सिमम प्राइस की वजह से, आपको प्रोटेक्ट करने की वजह से, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए ये कॉस्ट गवर्नमेंट ने खुद बेयर की है. और वो कॉस्ट
आपको सब्सिडी की शक्ल में दिखा देते थे, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या लिख दिया है, मैक्सिमम प्राइस आप चार्ज करेंगे कस्टमर से, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। अगर उससे नीचे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा की कॉस्ट करती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे इतनी चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे नीचे गवर्नमेंट से चार्ज कर सकते हो, कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो इतना गैप यहाँ से यहाँ वाला जो प्राइस बैकअप करके लेके जाना तो वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, किसके लिए, बायर के लिए। तो प्रोटेक्ट कर दिया बायर को कि मैक्सिमम इनसे इतना ले लें, बढ़ाएंगे। और सेलर के लिए ये वाला गैप कि आप कम ना करें कीमत, हम आपको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, तो उनके लिए एक मिनिमम रख दिया कि आप अपनी प्राइस को डिप्रेस करके वापस नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ सूरत हाल तब ही होती है जब मार्केट फोर्सेस से कंट्रोल ना हो रहा हो, अदरवाइज गवर्नमेंट कभी भी जो है वो मुदाखलत नहीं करती कि अगर बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही एग्री हो और वो किसी भी प्राइस लेवल पर बेचें और खरीदें, गवर्नमेंट को मसला नहीं है। लेकिन जहां मार्केट डिस्टर्ब होगी तो गवर्नमेंट मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस लेके बायर और सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। तो मिनिमम सेलर के लिए, फ्लोर प्राइस सेलर के लिए जो कि अबव द इक्विलिब्रियम है, और जो बिलो द इक्विलिब्रियम है वो मैक्सिमम प्राइस और सीलिंग प्राइस है जो प्रोटेक्ट करता है बायर को। अब दोनों की रीजन समझ आ गई? रेगुलर प्राइस दोबारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, नहीं रेगुलर प्राइस दोबारा इक्विलिब्रियम को क्यों आए? इक्विलिब्रियम प्राइस तो मार्केट फोर्सेस ले आए ना, अब वो खरीदना तो पड़ेगा मजबूरन, लेकिन वो दरमियान में एक फैक्टर आ गया गवर्नमेंट का, बियर गवर्नमेंट कर रही है ना। अब तो बायर और सेलर का कनेक्शन, दरमियान में कोई इंटरमीडिएट पर्सन आया, उसने कहा कि यार बाकी छोड़े, जो बनता है ना वो मैं दे। अब इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम पर ये उसको कंट्रोल करने के लिए वो सारे के सारे खर्चे जितने भी होंगे वो गवर्नमेंट अपने साथ लेगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि दो बंदों के दरमियान लड़ाई है, अगर तो वो आपस में सुलह कर ले तो वेल एंड गुड, वरना थर्ड पर्सन क्या कहता है कि यार कितना जाना है, कितना आप कितना दे सकते हैं, कितना तो बाकी मैं देती, लड़ाई खत्म कर। ये वो लड़ाई खत्म करने वाली बात कि गवर्नमेंट खुद इन होगा और जो भी बोझ पड़ेगा बायर सेलर की तरफ से वो क्या करेगा, खुद बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि इकोनॉमी को क्या करना, स्टेबल करना, मार्केट को स्टेबल रखना। तो गवर्नमेंट का ये काम है। पहले गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भाई अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इट्स ओके। जब डिस्टर्ब होना शुरू होंगे एक मिनिमम और एक मैक्सिमम प्राइस लेके गवर्नमेंट आएगा और इन दोनों को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। फिर आता है जी चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम। चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम, हमने इससे पहले डिमांड की भी चेंजेस पढ़ी, हमने इसके बाद सप्लाई की भी चेंजेस पढ़ी थी, उसमें मूवमेंट और शिफ्ट दोनों थी। ऐसे ही मार्केट की भी जब डिस्कस करेंगे तो मार्केट की डिस्कस जो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस है, जो वाई एक्सिस पे प्राइस है, इससे कनेक्शन ही है इसका। अगर उस तरफ देखें जो मिनिमम मैक्सिमम बनती है और मैक्सिमम मिनिमम किसका, इसका कोई रिलेशन, इधर तो मैंने कहा था कि इनका कोई रिलेशन नहीं, फिगर्स में तो देख ही नहीं कर रहे। मैंने तो यही बोला था कि यहाँ तो फिगर में नहीं देखेंगे, फिगर में देखेंगे तो ये साफ सा है कि एक कम वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं कि यहाँ पर जस्ट एक फिगर प्राइस है, यहाँ पर सिर्फ एक फिगर प्राइस है जो यहाँ से लिंक कर रहा है इस प्राइस को, बस। बाकी ये प्राइस मींस कि इससे अबव जा सकती है, बिलो नहीं है। जो भी यहाँ फिगर होगा हमें उनसे लेना देना नहीं है, इससे ऊपर जा सकती है, इससे कम नहीं आएगी। जब उससे ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी तो ये एक मिनिमम है, और ये इससे ऊपर नहीं जा सकती, इससे नीचे रह सकती, तो ये क्या होगी, मैक्सिमम। मैंने मेरा ख्याल कि QMS की क्लास में भी लीनियर प्रोग्रामिंग करवाते हुए ये बताया था कि एट लीस्ट, एट मोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा
नहीं हो सकता। वो फिगर और उससे कम जितनी भी वैल्यूज है वो सारी उसमें इंक्लूड होंगी, और मिनिमम में वो फिगर और उससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इंक्लूड होंगी जब तक अप टू की लिमिट ना लगा। तो चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने डिमांड सप्लाई के चेंजेस पढ़ी थी और मूवमेंट और शिफ्ट में पढ़ी थी। मूवमेंट ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस या प्राइस, या हम ये कह सकते हैं प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट या प्राइमरी डिटरमिनेंट्स, और शिफ्ट था नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, सेकेंडरी फैक्टर्स की वजह से, या अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से। ऐसे ही मार्केट इक्विलिब्रियम में भी चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन हमने इसमें जो चेंजेस डिस्कस करनी है वो ओनली शिफ्ट वाली डिस्कस करनी है, वो ओनली शिफ्ट वाली डिस्कस करनी है। और वो कोई भी फैक्टर डिमांड का सेकेंडरी हो सकता है, या वो कोई भी फैक्टर सप्लाई का सेकेंडरी हो सकता है, या वो डिमांड एंड सप्लाई दोनों के कोई ना कोई सेकेंडरी फैक्टर्स हो सकते हैं जो इनके कर्व को शिफ्ट लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले वन बाय वन अलग अलग डिमांड और सप्लाई के कर्व को शिफ्ट करवाएंगे। मींस के मार्केट के अंदर पहले सिर्फ डिमांड के कर्व को देखेंगे, उसमें चेंजेस देखेंगे, फिर हम मार्केट में सप्लाई में देखेंगे, फिर मार्केट के अंदर ही डिमांड एंड सप्लाई दोनों के कर्व को चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पर पहला सिनेरियो इंक्रीज इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड कर्व का मतलब है कि डिमांड कर्व में इंक्रीज आया है ड्यू टू अदर देन प्राइस फैक्टर, या ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर, या ड्यू टू सेकेंडरी फैक्टर्स। मींस किसी भी सेकेंडरी फैक्टर्स की वजह से डिमांड के कर्व में चेंज आया और वो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वो किसमें होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसकी डायग्राम जब आप बनाएंगे तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटीज, प्राइस और क्वांटिटीज, कब सप्लाई का और उसके बाद डिमांड। अब इनको डी नोट, एस नोट, ई नोट, पी नोट और क्यू नोट। मीन्स के ये सब कुछ ओरिजिनल है। मीन्स के मार्केट पहले यहाँ पे है, ये मार्केट की सारी क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है। अब इसमें हम चेंज देखेंगे, और मैंने सारा एक ही कलर से बनाया। पहले मैं डिमांड का कलर अलग कर रहा था, सप्लाई का कलर अलग, लेकिन अब ये मार्केट सारी की सारी किसमें पड़ी है, ओरिजिनल पोजीशन में पड़ी है, चेंज से पहले। ये सप्लाई का कर्व चेंज से पहले, ये डिमांड का कर्व, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है चेंज से पहले, ये प्राइस चेंज से पहले, और ये क्वांटिटी चेंज से पहले। मींस के इक्विलिब्रियम पर हमारी मार्केट पड़ी है। अब इसमें इंक्रीज इन डिमांड करना है। जब डिमांड का कर्व किसी भी अदर फैक्टर की वजह से, इसके प्राइस से हटके किसी भी अदर फैक्टर की वजह से इंक्रीज होगा, तो डिमांड का कर्व शिफ्ट किस तरफ होगा, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। इंक्रीज है ना, ये क्या है आवाज, लेफ्टवर्ड। बाजू अपने निकाले अपना सारे, आप दरवाजा खोल के निकालें। हाँ, ये कौन सा बाजू है, राइटवर्ड। तो अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। अब डिमांड का कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। किसी भी अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से हो सकता है कि कोई टेस्ट में चेंज आ जाए, वेदर कंडीशन चेंज हो जाए, जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ जाए। हो सकता है कि पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हो, एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो, या इनकम पहले से क्या हो चुकी हो, ज़्यादा हो चुकी हो, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड
बढ़ चुकी हो, इसके अलावा सब्स्टिट्यूट मौजूद हो, तो डिमांड क्या हो जाएगी, दूसरे प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये किसी भी फैक्टर की वजह से डिमांड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अब यहाँ मैं इसको नेम दे दूंगा D1। अब चेंज आ गया मार्केट के अंदर, चेंज के बाद कौन से दो कर्व मेरे लिए वैलिड है? क्या ये डिमांड का पहला कर्व वैलिड रहा? नहीं। अब एक तो ये डिमांड का और सप्लाई में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, तो सप्लाई तो वैसी की वैसी। तो जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होंगे वो वाला नया इक्विलिब्रियम होगा। तो ये E1 बन जाएगा। और यहाँ से अगर क्वांटिटी देखेंगे तो Q1 और प्राइस देखेंगे तो Q1। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट के अंदर, पहले पढ़ते थे सिर्फ डिमांड के अंदर, पहले सिर्फ डिमांड था, अब डिमांड में इंक्रीज किसमें है, मार्केट में। तो मार्केट में अगर सिर्फ डिमांड इंक्रीज हो, सिर्फ डिमांड, तो क्या हो जाएगी, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी डिमांडेड भी। क्वांटिटी डिमांडेड कह लें या क्वांटिटी कह लें, क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर मार्केट में सिर्फ डिमांड में इंक्रीज आएगा तो मार्केट की सिचुएशन ये होगी कि प्राइस भी अप हो जाएगी और क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। अब अगर डिक्रीज होगी तो फिर, अगर डिमांड डिक्रीज होती है किसी भी अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से, तो डिमांड का कब क्या हो जाएगा, शिफ्ट राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड से। तो प्राइस भी डिक्रीज और क्वांटिटी भी